यहाँ पे पहले तो आपने देखा क्या क्या देखा कि ब्लड के अंदर, ब्लड कैसा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में ब्लड प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है। ब्लड प्लाज्मा का रेशियो कितना है 55% और ब्लड सेल्स का रेशियो कितना है 45%। ब्लड प्लाज्मा लिक्विड है, वाटरी मीडियम है, उसमें क्या क्या डिजॉल्व है बच्चों, प्रोटीन जैसे ग्लोबिन प्रोटीन है, ल्यूमेन प्रोटीन है, एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल, ये सब फ्लो कर रहे हैं। हार्मोन्स भी जो इनोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं वो भी उसमें है, फ्लो कर रहे हैं। इसके अलावा रिस्पिरेटरी गैसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, blood cells are RBC, इनको कहते हैं रेड ब्लड कार्सेल्स, रेड ब्लड कार्सेल्स। और इसके अलावा WBC व्हाइट ब्लड कार्सेल्स। WBC इनको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा है प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट माने कलरलेस। और रेड ब्लड सेल्स इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एरिथ्रो माने रेड, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो माने रेड सेल, और ल्यूकोसाइट कलरलेस सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये तो ये तीन तरह के सेल पाए जाते हैं। तो RBC रेड ब्लड सेल, ये तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है। RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, रेड कलर का पिगमेंट, और यह जो है ऑक्सीजन को ढोने का काम करती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। इसका लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद नई RBC फिर बोन मैरो में बनती है। ये सारे ब्लड सेल हमारे बोन मैरो में बनते हैं, बड़ी बड़ी हड्डियों के बोन मैरो में बनते हैं, चाहे RBC और WBC प्लेटलेट सब। तो RBC में हीमोग्लोबिन आ जाता है, न्यूक्लियस रिप्लेस हो जाता है और ये ऑक्सीजन ढोने का काम करती है, पहुंचाने का। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको बॉडी का सोल्जर कहते हैं। ये कई तरह के होते हैं, जैसे एक ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल जो है ये कमांडो की तरह होता है, कोई पैथोजन आया उसको पकड़ा, खाया, पचा दिया, खत्म कर दिया। अब बेसोफिल, एसिडोफिल मास्ट सेल की तरह ये भी एलर्जी करते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं। और जो एक ग्रेनुलोसाइट है उसमें दो होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, कोई पैथोजन आया तो एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी उस पैथोजन को खत्म करेगा। अब मोनोसाइट फिर कमांडो की तरह होता है, यह जो पैथोजन को खत्म कर देता है। इसका मतलब WBC हमारे बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमें पैथोजेनिक इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसलिए WBC को क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी, आर्मी ऑफ द बॉडी। और प्लेटलेट्स छोटे छोटे डिस्क लाइक सेल हैं। कहीं चोट लग जाती है, जब चोट लगेगी तो जहाँ इंजर्ड टिश्यू है वहाँ प्लेटलेट्स एक थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालता है और फिर वो प्रोथ्रामिन को थ्रामिन में बदलता है, वो फार्मिन को फार्मिन में बदलता है, वहाँ ब्लड क्लॉट कर जाता है और ब्लड बहने से बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो इस तरह से ये हमारे सेल हमारी बॉडी में बहुत तरह के काम करते हैं, अलग अलग तरह से हमें लाभ पहुँचाते हैं, काम करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जाइए, बहुत अच्छा।